Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishwan. Your chapter 16 is going on bache. Chapter 16 is very important. That's why I'm making several videos, doing one section at a time, making you clear everything. Okay, so now we are going to discuss section 309. ओके 309 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चे, समझने के लिए एक एक वर्ड अच्छे से सुनना. राइट, सेक्शन 309 टॉक्स अबाउट अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड. राइट, अभी तक हमने पढ़ा था अबेटमेंट टू सुसाइड, किसी ने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी हैं जिससे पर्सन ने सुसाइड कर लिया है. राइट, बट हियर इट टॉक्स अबाउट सुसाइड लाइक आप खुद की जान लेने के लिए रेडी हो, कोई सिचुएशंस नहीं है, कुछ नहीं है, यू आर डूइंग सुसाइड योरसेल्फ. राइट, अपने आप को जान से मारने का अटेम्प्ट ही सुसाइड कहलाता है. ओके बच्चे, अब इस सेक्शन में बहुत सारे स्टेप्स आए हैं, कैसे सेक्शन बना, ये वैलिड था नहीं वैलिड था, हम अच्छे से करेंगे. पर अभी के लिए रिमेंबर दैट डज राइट टू लाइफ आपको कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है ना बच्चे. राइट टू लाइफ हमारा एक फंडामेंटल राइट है, ये राइट फंडामेंटल राइट है बच्चे, कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है हमें. सो डज दिस राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई? डज इट देयर? योर आंसर शुड बी नो. द पर्सन if commits a suicide, he will not get excuse for his fundamental right that the constitution gives us this right. No, that person will be punishable under section 309 of IPC of for what? imprisonment. कितनी मिल जाएगी बच्चे? imprisonment होती है attempt to suicide में 1 year, fine and both, कुछ भी हो सकती है. remember that. समझ में आया? सो 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड बच्चे, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है. ठीक है, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ कि ऐसा कैसे था. देखिए, हमारा एक केस आया, केस स्टडी से समझते जाइए. फर्स्ट केस वॉज योर मारुति श्रीपति दुबत वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. ओके बच्चे, ये हमारा 1967 का केस था. ठीक है, ये बनने के बाद ये सेक्शन हमारा ये केस आता है. इस केस में क्या बोला गया? बॉम्बे हाई कोर्ट में केस था. दे हेल्ड दैट राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई. इस केस में बोल दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी आता है, एंड देयरफॉर दिस सेक्शन 309 जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा बोला गया. ओके, इस केस में क्या था बच्चे? मारुति श्रीपति में जो है, मारुति है ये एक पुलिस वाला होता है और ये अपनी ड्यूटी से इतना परेशान हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है कि ये सुसाइड कर लेता है. बट बाय चांस ये बच गया. ओके, अब बचने के बाद तो हमारा आईपीसी ये कहता है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज़ पनिशेबल, तो इसको सज़ा मिलती है. लेकिन ये जब हाई कोर्ट में गया तो ये कहता है कि आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का, हमें राइट टू लाइफ हमें आर्टिकल 21 में मिली हुई है ना बच्चे. आर्टिकल 21 हमें राइट टू लाइफ देता है. तो मैंने भी सोच लिया कि राइट टू डाई भी मेरा फंडामेंटल राइट है. अगर जीने का अधिकार है तो मरने का भी तो अधिकार होना चाहिए. उसने ये बात बोली, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी इस बात को रख कर बोला कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई एंड इट इज़ अप्रूव, और उसके इस केस को अप्रूव कर दिया गया. यहाँ पर मतलब 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया. बट आफ्टर सम टाइम नेक्स्ट केस कम्स. नेक्स्ट केस आता है बच्चे, और नेक्स्ट केस हमारा क्या था? पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ओके, पी रतिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया, जो कि हमारा 1994 का केस है. ध्यान से सुनना. इस केस में क्या था बच्चे? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये हमारा अबव केस है ना, मारुति श्रीपति वाला, यह बिल्कुल सही जजमेंट है. ठीक है, यहाँ पर भी यही माना. राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू डाई एंड सेक्शन 309 वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल. यहाँ तक भी 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान के रखा. समझते जाना कैसे कैसे स्टेप होते गए. इसके बाद फिर हमारा एक और केस आया. राइट, दैट वॉज ज्ञान कौर
आपने पेपर में ऐसे ही लिख के आना है, बताना है कि क्या क्या जजमेंट्स रही, कैसे कैसे इसका इंट्रोडक्शन हुआ, ये पहले क्या था, राइट। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऑल राइट। फिर हमारा अगेन दिस केस आया एंड इट वाज आवर 1996 केस, ओके। एंड दिस इज आवर बच्चे लैंडमार्क जजमेंट। ये याद रखना, सुसाइड का जब भी 309 आए ज्ञान कौर लिखना ही लिखना है, भले ही ये ना याद हो बट ज्ञान कौर भूलना नहीं है। ज्ञान कौर हमारी लैंडमार्क जजमेंट रही। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अबव 2 जजमेंट्स थी, इनको ओवर रूल कर दिया बच्चे, okay, overruled these judgments and stated that right to life not includes right to die, okay, and section 309 को फिर से कॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल है ये, it is the right section, it is the right punishment given here, ओके। इसमें कहा कि कंट्री इंडिया लोगों से चलती है, और अगर लोग ही सुसाइड करते रहेंगे तो ऐसे तो पॉपुलेशन कम हो जाएगी, समझे ना बच्चे, और देश चल नहीं पाएगा, इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। देयर वर सेवरल रीजंस गिवन, इसलिए जीने का अधिकार सबके पास है पर मरने का अधिकार सबके पास नहीं है। समझ में आया बच्चे? तो ज्ञान कौर जो केस था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी अच्छी जजमेंट, परफेक्ट जजमेंट दी दैट राइट टू लाइफ इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट राइट टू डाई इज नॉट एट ऑल, ओके। मरने का अधिकार सबके पास नहीं है। अब बात आती है कि मरने का अधिकार सबके पास नहीं है तो फिर किसके पास है ना बच्चे? तो हमारा एक केस आया जो था कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओके बच्चे। ये हमारा एक केस आता है, या पढ़ेंगे भी, बहुत अच्छा है। इसमें क्या था, जजमेंट दी गई दैट राइट टू डाई विद डिग्निटी इज द फंडामेंटल राइट, ओके। जो हमारा राइट टू डाई है, यही अटेम्प्ट टू सुसाइड वाला केस है, राइट टू डाई, ये हमारा कब होना चाहिए, विद डिग्निटी, ओके। जैसे आपका क्या था, थ्रू पैसिव यूथ, राइट टू डाई विद डिग्निटी, ओके, थ्रू यूथनेजिया, ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है बच्चे, थ्रू यूथनेजिया। अगर कोई पर्सन हॉस्पिटलाइज्ड है और अगर डॉक्टर्स ने भी बोल दिया है कि ये मेडिकल तौर पर फिट नहीं है, ध्यान से सुनना ये केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स अगर बोल दें मेडिकली फिट नहीं है और कभी भी ये रिकवर नहीं कर सकता है, देयर आर नो चांसेस ऑफ व्हाट, रिकवरी, इसकी तबीयत खराब होती ही रहेगी, तो ऐसे केस में डॉक्टर उसे क्या दे देते हैं बच्चे, पैसिव यूथनेजिया, एंड इट इज लीगली वैलिड है एंड इट इज फंडामेंटल राइट टू। तो ये हमारा कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया, थ्रू यूथनेजिया अ पर्सन कैन गिवन अ डेथ विद डिग्निटी, okay, where it is declared that he is not medically fit and he can never get recover, okay। आप बच्चे अपनी पर्सनल नॉलेज के लिए एक ये केस पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा केस है, अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बहुत ही बढ़िया केस है। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इशूड सर्टेन गाइडलाइंस फॉर अलोइंग पैसिव यूथनेजिया, ओके। इसमें गाइडलाइंस दी गई थी कि किस किस केस में हम यूथनेजिया दे सकते हैं, ओके। तो आप ये रीड करना, दिस इज़ योर होमवर्क फ्रॉम माई साइड। योर 309 सेक्शन इज़ फुली कम्प्लीटेड। आपको अच्छे समझ में आया, मैंने अच्छे अच्छे केस दे दिए हैं, रीड करने हैं, समझने हैं, एग्जाम्पल्स करने हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट योर सेक्शन 309। देन बच्चे 310 and 311, these two sections are also your homework, read them, they were just reading sections, okay। Till then, goodbye, thank you.